हाँ, यस बच्चों, पिछला जो हमारा पाठ था, पिछले पाठ में हम आपको बताए थे कि बातचीत जो आपकी है, परिचर्चा क्या के कितने प्रकार हैं और वह कितने प्रकार की होती है ना। यहाँ पर हम आपकी बात करने वाले आपके समूह आपके चर्चा की। अब क्या है कि चर्चा के कई सारे उद्देश्य भी दिखाई दे सकते हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि हम इसको क्यों वैसा करते हैं, पसंद क्यों करते हैं अपनी चर्चा को। तो चर्चा को होने का सबसे बड़ा कारण है कि विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन की योग्यता को चर्चा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। मतलब अगर किसी बालक में किसी भी साहित्य, पोइट्री या कविता के बारे में उसमें कुछ भी दोष अगर वो देख पा रहा है या उसके जो क्वालिटीज एंड मेहनत पर वो देख पा रहा है, तो यह जो उसकी प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए भी हम चर्चा का सहारा लेते हैं। और चर्चा के सहारे से विद्यार्थी जो भी मन के उनके विचार, फैक्ट्स, अपने परिभाषाएं और जो भी वो अपने आप में विचार किए बैठे हैं, जो भी उनके उसूल कायदे हैं, वह भी वर्गों के द्वारा वह सीख जाते हैं। अच्छा, चर्चा का दूसरा उद्देश्य जो है वो विद्यार्थियों में सहभागिता की भावना का विकास है। यह केवल प्रजातांत्रिक वातावरण में ही संभव है और साथ में कार्य करने में भी उनमें भिन्न भिन्न कौशलों का और एक दूसरे की सहायता करने की भी भावना का विकास होता है। क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक एक देश है, यहाँ का जो कानून आपका जो है, संविधान जो है, वो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की इच्छा से जिंदगी जीने की अनुमति प्रदान करता है। आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की इच्छा के बिना उससे कोई भी काम नहीं ले सकते हैं। वह पूर्ण रूप में बिल्कुल फ्री आज़ाद है ना। तो क्या है कि जब हम आपके समूह में बैठ करके जब हम बातचीत करते हैं तो दूसरों को अपने विचार बताना, दूसरों से अपने विचार को लेना, उनकी बातों को एक के बोलने के बाद स्वयं बोलना, फिर सबके विचारों का मंथन करना और फिर जो विचार आपका सही लगे फिर वो विचार को वोटिंग के द्वारा जो भी आपके पक्ष हों उन पक्षों को निकालना या उन पक्षों की भावना का विकास करना। चर्चा का तीसरा उद्देश्य क्या है? चर्चा का तीसरा उद्देश्य है कि दूसरों की बातों पर ध्यान देना और क्या विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं वह भी जानना और उनको उनकी पहचान करना। और तीसरी बात यह है कि सभी व्यक्तियों के विचारों पर ध्यान देना, जानना, महसूस करना और साथ में अपने विचारों को भी आंकना कि वह कहाँ तक अपने विचारों में बिल्कुल सही थे। अच्छा, और आपके दो वैज्ञानिक हैं, मतलब परम विद्वान हैं, ड्यूबिन व वेगवा ने विद्यार्थियों की अंतिम परीक्षा के प्राप्तांकों के व्याख्यान एवं चर्चा विधि में कोई उन्होंने डिफरेंस नहीं पाया और चर्चा विधि को आज जटिल ज्ञानात्मक और भावनात्मक उद्देश्य के अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि की तुलना में सबसे बेस्ट उन्होंने माना। वो मानते हैं कि आपकी चर्चा जो विधि है वो आपकी परीक्षा विधि और व्याख्यान विधि
से भी ज़्यादा वो कहते हैं कि यह आपकी इन सभी विधियों से बेस्ट विधि है। पांचवें उद्देश्य में आपके दूसरे विद्वान हैं आपके, वह यह बात बोलते हैं, विकिच नाम का, विकिच ने ये कहते हैं कि इस संभावना को इसलिए परिभाषित किया है क्योंकि चर्चा में विद्यार्थियों की गतिविधि एवं प्रतिपोषण का अधिक अवसर मिलता है। केवल यही एक विधि है, वैकिक साहब ने इसको कहा है कि केवल चर्चा विधि से ही विद्यार्थियों की भावनाओं का पोषण और उनकी गतिविधियों में उनको सहायता मिलती है। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका है 6 है कि आपके चर्चा के माध्यम से विद्यार्थी दूसरों के भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों पर विचार कर सकते हैं और स्वयं के दृष्टिकोण का भी विकास कर सकते हैं। मतलब वह दूसरे के क्या विचार हैं वह जान सकते हैं और स्वयं अपनी यार उस बात को वो कहाँ तक देख रहे हैं वह स्वयं भी यार इस चीज़ को समझ सकते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका 7 जो कहता है कि छात्रों की वृत्तियों और व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी आपकी चर्चा जो विधि है वह व्याख्यान विधि से बढ़िया बताई गई है। मतलब कहने का मतलब है कि जो व्याख्यान हम बालकों को देते हैं वो व्याख्यान न दे करके हम बालकों को विषय दे दें और उनसे कहें कि आप इस पर अपनी बातचीत अपनी आप लोग करिए और क्या आप यह पॉइंट को लेकर के आपके क्या विचार हैं, क्या दृष्टिकोण है, क्या बात आप कहना चाहते हैं वह बात भी हमें बताइए। तो ये थे आपके समूह चर्चा के उद्देश्य। ठीक है, फिर आपका अगला जो पॉइंट है वह है आपकी चर्चा की संरचना। बहुत ही प्यारे एक विद्वान के हिल, ये आपके साहब कहते हिल ने कहा है कि समूह ज्ञानात्मक मैप है। इन विद्वान ने ज्ञानात्मक मैप सभी बालकों को आपका दिया है और वह जब इस मैप को देते हैं तो 9 सोपान भी उन्होंने अध्यापकों और विद्यार्थियों को दिए हैं जो कि अध्यापक और विद्यार्थियों को सम्मिलित रूप से प्रयोग में लाने चाहिए। पहला है आपका फर्स्ट पॉइंट आपको कहता है शब्द एवं संकल्पनाओं को परिभाषित करना। वे कहते हैं कि हम जो भी आपके शब्द पढ़ रहे हैं या जितनी भी संकल्पनाओं को हम देख रहे हैं हमको वह सभी परिभाषित करनी चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट वो ये कहते हैं कि चर्चा की सामग्री को सामान्य मैसेज ही कहा जाए या मैंने आपका संदेश ही उसको कहना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा वो कहते हैं कि उप प्रकरणों और मुख्य प्रकरणों को बताना। वो कहते हैं कि जब भी विद्यार्थी अपनी किसी विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ करें तो जो उसके सहायक प्रकरण हो और जो उसके मेन प्रकरण हो वह भी बालकों को सबसे पहले ही बता देने चाहिए। अच्छा, चौथा क्या है, चौथा है समय आवंटन। ये क्या है कि हम विद्यार्थियों को जब भी बातचीत करने का
चर्चा का टाइम दें, तो मौका दें, तो हम एक समय उनको दे दें कि ये वाले विषय पर आपको 15 मिनट आपको बात करनी है, 20 मिनट बात करनी है, और आपका जो टाइमिंग है वह भी सेट कर लिया जाएगी। आपको 5 मिनट में या 4 मिनट में या 2, जो भी आपका समय आप बच्चों को दे रहे हैं, वह आपका समय के हिसाब से ही चर्चा प्रारंभ की जाएगी। 5वां पॉइंट है प्रकरणों और सहायक प्रकरणों पर भी बातचीत करनी चाहिए। ये वाला पॉइंट जो पॉइंट नंबर आपका था 3 के ही है, जैसा कि प्रकरण और प्रकरणों पर भी हमें बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 कहता है कि सामग्री का अन्य ज्ञान से ज्ञान करना। जो भी हमारे पास ज्ञान से संबंधित सामग्री है, उस सामग्री को ज्ञान से मिलाना। मतलब या जो भी हम सामग्री का प्रयोग अध्यापन कार्य के लिए कर रहे हैं, वह सामग्री का चर्चा के साथ उसको मैच करके, मिक्स करके, एकीकरण करके उसको हमें प्रस्तुत करना चाहिए। अच्छा, चर्चा में मुद्दों का प्रयोग। चर्चा हम जब भी करें तो एक कोई ना कोई टॉपिक हमारे पास में होना चाहिए, बिना टॉपिक के फालतू की बहस हमें नहीं करनी है। अच्छा, नंबर आपका 8 है उपयोग में लाई गई सामग्री का मूल्यांकन। हम जब आपकी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में जितनी भी विषय वस्तु का हमने वो किया है, प्रयोग किया है, उन सबके मूल्यांकन के लिए भी हमको चर्चा का सहारा लेना चाहिए। और पॉइंट नंबर आपका 9 है, वह कहता है कि चर्चा और दूसरे मेंबर्स का मूल्यांकन। जब हम 20-25 लोग या 40-50 लोग या एक से ज़्यादा लोग किसी एक ग्रुप में किसी विषय पर करते हैं बातचीत, तो दूसरे मेंबर्स ने क्या क्या अच्छी अच्छी बातें कही हैं, क्या क्या वो ज्ञान की बातें कही हैं, हमको यह बात भी स्वयं ही पहचाननी चाहिए और जाननी भी चाहिए। तो ये थे आपके समूह चर्चा के उद्देश्य। ठीक है, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या समूह चर्चा से क्या लाभ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उससे हानियां हैं, है ना। नेक्स्ट सर मैं टॉपिक में आपका लूँगा। ठीक है, तो ये आपके दूसरे पार्ट का एक था टॉपिक चर्चा से संबंधित, वह आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग प्रतीक्षा करिए और आपका जो घर है वहीं पर बैठे बैठे कार्य भी करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको